हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो रहने वाली है इस वीक का, इवन वीक से भी ज़्यादा 10 या 15 दिन तक चलने वाली वीकली मील प्रेप आइडियाज़ के बारे में। और इसमें सिर्फ मील प्रेप आइडियाज़ नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजिंग भी है और बाकी सब स्टफ़ भी है। तो ये सब मैंने की थी शॉपिंग। तो और मील प्रेप का पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो जो चाहिए होता है वो आप शॉप कर लो पहले, और फिर आप उनसे जो भी मील प्रेप करनी है वो करो। तो मैं यही करती हूँ जो। और फिर उसके बाद मैंने ओपनिंग वीडियो अलग से बनाई है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे। और फिर मैंने ये सामान अरेंज कर लिया था इन अ वे कि भाई जो राइट वाला दिखाया है, जो अब मैं जहाँ से शो कर रही हूँ, वो सब मुझे डायरेक्ट फ्रिज में पुट करना है, रिफ़िल करना है, क्योंकि वो ग्रोसरी के आइटम्स हैं। और इधर सारी मैंने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रख लिए थे, जिसमें से हाफ़ पोर्शन की जो वेजिटेबल्स हैं ये डायरेक्ट ऐसे ही रखनी है मुझे क्योंकि कटिंग चॉपिंग से ये ख़राब हो जाती है पहले से अगर करके रखें तो। और जो इधर वाली हैं ये सब मुझे प्रोसेस करना है, जैसे ये चिलीज़ वगैरह, ये चटनी वगैरह के लिए। और जो मटर वगैरह हैं या कॉर्न है, ये मुझे प्री प्रोसेस करना है। तो इधर मैंने वो वाली सब्जियां रख दी थी, और इस साइड एक साइड करके रख दिए थे मैंने फ्रूट्स। तो फ्रूट्स की भी, कुछ फ्रूट्स की प्रोसेसिंग हो जाती है, कुछ की नहीं होती। ये चटनी का स्टफ़ है जो मैंने इस साइड रखा था। तो अब देखिए मैं आगे क्या क्या प्रोसेस करने वाली हूँ, जिसमें पहला स्टेप है मेरा रीफिलिंग का। और रीफिलिंग में जो पहली चीज़ है वो मैं डाल रही हूँ आटा, क्योंकि इसी ने सबसे ज़्यादा जगह घेरी हुई है मेरे किचन स्लैब पे। और ये मैंने आटा रीफ़िल कर दिया। और इसके बाद मैं बाकी जो भी स्टफ़ है उससे रीफ़िल कर लूँगी। और जैसे रीफिलिंग का काम, सबसे जो ह्यूज रीफिलिंग होती है ना, वो तो होती है जब हम मंथली स्टॉक लेके आते हैं, वो वाली। लेकिन मंथली स्टॉक का सीन ऐसे होता है कि हम चाहे कितना ही कुछ ले आएँ, बाद में कुछ ना कुछ सामान रहता ही रहता है। जैसे मैं मसाले वगैरह मंथली रीस्टॉकिंग के लिए ले आई थी, लेकिन ये धनिया ख़त्म हो गया, और ये चीनी बार बार रीस्टॉक करनी पड़ जाती है, ऑयल्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं बीच में। तो बीच बीच में कुछ ग्रोसरी आती ही रहती है। तो हर वीक कुछ ना कुछ रीफिलिंग का हो जाता है, अपने मसाले डब्बे को रिफ़िल करना। हालांकि मैंने अभी एक इकट्ठा मसाला डब्बा नहीं रखा है, अलग अलग डब्बे हैं, क्योंकि उनमें क्वांटिटी अच्छी खासी आ जाती है, तो रीफिलिंग की टेंशन ख़त्म हो जाती है। अगर मुझे कोई ऐसा मसाला डब्बा मिला जो बड़ा होगा, जिनमें अच्छा खासा सामान आ जाएगा, तो मैं वो ज़रूर लेके आऊँगी। और वो सब सामान रिफ़िल करने के बाद ये नेक्स्ट चीज़ है, इडली डोसा का बैटर है। अगर हमें इडली बनानी है तो ऐसे ही चलेगा, एंड डोसा बनाना तो इसे थोड़ा सा पतला करके बना लेंगे हम। तो मुझे डोसा बहुत पसंद है, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं दाल वाल भिगो के बनाऊँ, क्योंकि मैं पहले वीडियोज़ में भी मैंशन कर चुकी हूँ। 1.5 साल का बेटा है, और उसके साथ काम करना, उसे भी एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना, और 3 टाइम का अलग से अच्छे से खाना भी बनाना। प्लस मेरे हस्बैंड भी डिफेंस सर्विसेज में हैं, तो उनका भी ऐसा होता है कि जिस टाइम उन्हें जाना है, तो उनके लिए भी वो टाइम वाला कंपल्शन होता है कि जिस टाइम मुझे उनको ब्रेकफास्ट लंच वगैरह देना होता है, तो वो टाइम फिक्स। तो मुझे वो सब मैनेज करते हुए, ये कुछ जो मैनेज करने के लिए, टाइमली मैनेज करने के लिए जो ये सामान है, ये मैं मंगा के रख लेती हूँ, जो थोड़ा प्री प्रेप्ड सामान होता है। और ये सारे ऑयल्स वगैरह हैं जो मैंने दिखाया, अचार के डब्बे वगैरह, वो मैंने रख दिए। और अब मैं जो रख रही हूँ, जो मुझे डायरेक्टली फ्रिज में स्टोक करना है सामान, वो वाला, जिसमें मैंने फ्रूट्स वगैरह रख दिए। जो बॉक्सेस दिख रहे थे आपको, वो थे बनानास के, वो मैंने रख दिए हैं ऐसे ही। और अब मैं कर रही हूँ फ्रूट्स पैक। ये मैं इस एक ट्रांसपेरेंट थैली में करके रख दूँगी, ताकि मुझे ये दिखते रहे। एप्पल्स और ये सब मैंने रख दिए हैं, गुआवा वगैरह, ऑरेंजेस, ये सब मैंने रख दिए हैं। इन्हें, ऑरेंज को मैं पील करके नहीं रखती, प्लस एप्पल को भी फ्रेशली कट करके खाते हैं। और अनार है वो मैंने अलग से रखे हैं। और इस नेक्स्ट थैली में मैं रख रही हूँ जो सब्जियाँ मुझे जल्दी बनानी है, वो वाली। तो सबसे नीचे तो मैंने कुकम्बर्स रखे हैं, वो ये सब्जियाँ मैं रखने वाली फ्रिज के डोर में, ताकि मुझे दिखती रहें। तो सबसे नीचे कुकम्बर्स रखे हैं। उसके बाद जो बनाना थे ये, एंड ये फूल गोभी, क्योंकि फूल गोभी जल्दी ख़राब हो जाती है। वैसे दिखने में ख़राब नहीं होती, बट ये बासी हमें खानी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये सबसे आगे रख दी। और उसके बाद मैंने चेक किया, कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं थी जो मुझे डायरेक्टली पुट करनी है। ये सारी सब्जियां, इनका कुछ ना कुछ प्रोसेस होने वाला है। तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आया है वो है ये करेले कट करना। इन्हें मैं चॉप करके रख दूँगी, और ये 5 दिन तक अच्छे से चल जाते हैं। तो आने वाले 5 दिनों में मैं ये सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, इसलिए सबसे पहला प्रोसेस मैंने ये किया कि ये करेले चॉप करके रख दिए। और इस पूरे प्रोसेस में, पूरे वीकली मील प्रेप का प्रोसेस ही मेरा यही रहता है कि पहले शॉपिंग करो, फिर उन्हें अच्छे से रिफ़िल करो सामान को, सब्जियों को फ्रिज स्टॉक करो,
और फिर सब्जियों को प्रोसेस करो, और जो फिर और ड्राई चीज़ें होती हैं जैसे या तो किसी चीज़ का मसाला बनाना होता है वो, या और भी कुछ जो प्रेप होती हैं जो सब्जी से रिलेटेड नहीं होती, वो सब प्रेप मैं करके रख देती हूँ। और जो करेले हैं वो मैंने कंटेनर में रख दिए हैं। और इधर है ये पत्ता गोभी, इसे मैं चॉप करके रख दूँगी, बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करूँगी। और ये काफ़ी बड़ी थी, इसे मैंने 2 पोर्शंस में कर लिया है। एक तो मैं सब्ज़ी के लिए रखने वाली हूँ, इस पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और सेकंड मैं चॉप करूँगी, मैं एक वेजिटेबल्स का मिक्स बनाने वाली हूँ, जिसको हम किसी भी आइटम में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सैंडविच हो, चाहे वो मिक्स पराठा हो, चाहे वो पास्ता में बॉईल करके डालनी हो सब्जियाँ, तो उसके लिए मैं एक वेजिटेबल मिक्स बनाने वाली हूँ। तो हाफ़ पत्ता गोभी मैं रख दूँगी सब्ज़ी के लिए, और हाफ़ रखूँगी उस वेजिटेबल मिक्स के लिए। ये देखिए मैंने अलग अलग कंटेनर्स में इसे स्टोर कर लिया है। ये जो पिंक वाला डब्बा है ये सब्ज़ी के लिए, जो दूसरा वाला है वो है वेजिटेबल मिक्स के लिए। और जो ये पत्ता गोभी है इसे हम अगर चॉप करके रखें तो ये 10 दिन तक आराम से चल जाती है। और मैंने ये बहुत लाइक 12वें या 13वें दिन बनाई थी, फिर भी ये बिल्कुल ऐसी ही फ्रेश थी। और इस प्रोसेस में नेक्स्ट चीज़ है ये कैरेट्स हैं, ऑरेंज वाले कैरेट्स, इन्हें मैं चॉप करके रखूँगी। और सेम उसी तरीके से 2 पोर्शंस में करके मैं इन्हें चॉप करने वाली हूँ। एक पोर्शन रखूँगी मैं सब्ज़ी के लिए और एक पोर्शन रखूँगी वेजिटेबल मिक्स के लिए। जो वेजिटेबल मिक्स के लिए कैरेट्स मुझे चॉप करनी है वो मैं छोटे छोटे पीसेस में चॉप करूँगी, और सब्ज़ी के लिए करनी है वो अपने नॉर्मल पीसेस में, इसलिए मैं इन्हें 2 जगह करके रखूँगी। और गाजर से मैंने बनाई थी मिक्स वेज, जो कि, और ये गाजर है ये भी काफ़ी टाइम तक स्टोर रह जाती है, 15 दिन तक आराम से इसे हम स्टोर कर सकते हैं चॉप करके। और जो इस बार मैंने सब्जियां मंगाई थी बहुत सारी मंगाई थी, इसलिए मैंने ये 15 मेरे ये जो वाली प्रोसेस है ये मेरी 20 दिन तक चली थी, क्योंकि 10 दिन तक तो मैंने जो चॉप्ड वेजिटेबल्स थी वो वाली चलाई। और उसके बाद जो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही रखी जैसे भिंडी वगैरह है, ये सब मैंने 10वें दिन के बाद स्टार्ट किया। 4-5 दिन की मेरी डायरेक्ट वैसी सब्जियां स्टोर हो गई थी। और उसके 4-5 दिन इन बिटवीन क्या होता है कि जो ये प्रोसेस है 10-15 दिन बताया मैंने, इसके इन बिटवीन भी कभी हमने छोले बना लिए, कभी राजमा बना लिए, तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये यूज़ नहीं होती, कभी दाल बना ली। तो ऐसे करके ये प्रोसेस पूरी 20 दिन के लिए थी। और जो मैंने इस दिन काम किया था वो किया था 3 से 4 घंटे तक। और फिर मुझे अगले 20 दिन तक एक तो मेरा मेन्यू भी सेट था ना, तो मुझे सोचना पड़ता था कि मुझे क्या ही बनाना है नेक्स्ट डे, क्योंकि फ्रिज में दिखता था और अच्छे से माइंड में था कि इस चीज़ का ये बनाना है। तो मेरा इवन मेन्यू भी तैयार हो गया था इस चीज़ के साथ। और जो नेक्स्ट चीज़ मैंने चॉप की थी ये काऊ बीन्स, और ये भी मैंने 2 पोर्शन में करके रख लिए थे। एक मैंने मिक्स वेज के लिए और दूसरा जो वेजिटेबल मिक्स किया है मैंने उसके लिए। और नेक्स्ट चीज़ मैं करने वाली हूँ वो है ये कॉर्न, इनको मैं अच्छे से डाइसेक्ट करके स्टोर कर लूँगी। और कॉर्न मैं एक वीक की शॉपिंग के बाद, वीक तो नहीं बोलूँगी मैं, वैसे बोलने में वीक आ जाता है, एक 10-15 दिन के स्टॉक के बाद फिर से मैं मंगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। किसी भी चीज़ में डालो, सैंडविचेस में डालो, बहुत अच्छी बनती है इससे। और दूसरा पोर्शन मैंने रख लिया है इसका कॉर्न चाट के लिए। और देखिए साथ साथ कितना क्लटर इकट्ठा हो जाता है, इसे बीच बीच में साफ़ करते रहें, वरना जो हम सारा प्रोसेस करने के बाद करने बैठेंगे तो वो बहुत हेक्टिक जॉब हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत लगता है उस चीज़ में। और नेक्स्ट चीज़ मैं कर रही हूँ, ये कर रही हूँ मैं ग्रीन्स में ये वाला सामान जैसे मैंने डी-मार्ट से मंगाया था, तो मैंने पहले भी मेंशन किया, जो इनकी ग्रीन्स होते हैं ना ये बहुत साफ़ सुथरे आते हैं, कोई पत्ता इनमें ख़राब नहीं आता, इन्हें सुधारने की ज़रूरत नहीं होती, इनमें मिट्टी नहीं लगी होती। तो मैं इसे ऐसे ही स्टोर करने वाली हूँ। हालांकि मैंने बाद में इसका ये वाली मैं मेथी इसके ऊपर स्टोर कर रही हूँ, वैसे तो स्टोर हो जाती है, बट ये कंटेनर मुझे किसी और चीज़ में चाहिए था, इसलिए मैंने इन्हें 2 अलग जगह करके स्टोर कर दिया था बाद में, कंटेनर की कमी की वजह से। अदरवाइज़ आप इन्हें एक जगह भी स्टोर करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ मैंने सुधारी है ये करी पत्ता, और ये बिल्कुल छोटे छोटे कच्चे टाइप के करी पत्ता थे, और इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू थी। और ये तो चूँकि ऑलमोस्ट ड्राई चीज़ हो गई, तो ये तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर होती है, और इससे आप चटनी वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इस चीज़ में करके इस कंटेनर में स्टोर रख दिए थे। और ये वाली हैं चिलीज़ इस बार मैंने ग्रीन चिलीज़ मंगाई हैं 3 तरह की, जो तीनों मैं आपको आगे शो करने वाली हूँ। और ये जो डार्क वाली ग्रीन चिलीज़ थी ये बहुत तीखी होती हैं, मैंने मंगाई थी चटनी के लिए। ये मेरा 3 पोर्शन करके चटनी बनी थी, लाइक एक बार मैंने चटनी बना दी, वो मेरी चली थी 5-6 दिन, फिर 5-6 दिन की चटनी अलग से, फिर 5-6 दिन की अलग से, ऐसे करके 3 स्टॉक में ये वाली ग्रीन चिलीज़ यूज़ हो गई थी। क्योंकि एक बार की चटनी में 15-20 चिलीज़ यूज़ हो जाती हैं। और जो सैलेड की ग्रीन चिलीज़ होती है वो मैं आपको फिर से इससे अगले सेक्शन में दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो ये वाली मैंने इस कंटेनर में करके स्टोर कर ली थी।
और ये देखिए ये हैं लेमन्स जो मैं ग्रीन चिलीज़ के साथ करके स्टोर रखती हूँ। और ये जो ग्रीन चिली जो थोड़ी लाइट कलर की होती है, इतनी तीखी नहीं होती, ये सैलेड में यूज़ करते हैं हम, या वैसे मेरे हस्बैंड को कच्ची खानी पसंद है तो ये मैं उसके लिए स्टोर करती हूँ। प्लस ये लेमन्स हैं, ये और ये दोनों एक साथ मैं स्टोर करूँगी, जो कुकुम्बर्स जहाँ पे रखती हूँ उसके साथ, क्योंकि तीनों चारों चीज़ें मुझे एक साथ निकालनी पड़ती हैं सैलेड के लिए। तो ये देखिए एक बॉक्स में ये आ गए, दूसरे बॉक्स में मैं ये लेमन्स करके रख दूँगी, ऐसे ही किसी बॉक्स में। और जो ये वाले बॉक्स अभी दिखाए हैं ये हैं जो सब्ज़ी लाते हैं ना हम बाहर से, वो वाले बॉक्सेस हैं। और ये मैं वॉश करके यूज़ कर लेती हूँ फ्रिज में इस टाइप के आइटम्स रखने के लिए। तो इस तरह से आप बिना बाहर से पैसे खर्च के कंटेनर्स भी जो आते हैं उन्हें आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये है अनार, ये 3 दिन चल जाएंगे। मेरा बेटा खाता है सिर्फ हमारे यहाँ फ्रूट्स, वो भी इतना ज़्यादा नहीं खाता, थोड़े बहुत खाता है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और हम लोगों को इतने खास पसंद है नहीं फ्रूट्स वगैरह खाना, ऐसे बिग नो भी नहीं है, पर इतना कुछ है नहीं कि चॉइस करके हम फ्रूट्स खाएं। तो ये मैंने पील करके रख दिए थे। और नेक्स्ट चीज़ है ये रेड कैरेट्स, और ये मैंने मंगवाई थी इस वीक के डेज़र्ट के लिए, जो है गाजर का हलवा, वो बनाने के लिए। वो मेरा प्लान था इसी वीडियो में मैं बना लूँ, आज ही मैं कवर कर लूँ, लेकिन मैं इतनी थक गई थी कि मैं वो बना नहीं पाई। बस मैंने इन्हें कद्दूकस करके और फिर अच्छे से स्टोर कर दिया था, और नेक्स्ट डे मैंने हलवा कर लिया था। तो जो वीकली मील प्रेप होती है उसमें मैं स्वीट टूथ के लिए जैसे कुछ डेज़र्ट वगैरह बना के रख देती हूँ हर वीक कुछ ना कुछ, और जो लाइक 4-5 दिन चल जाए, 4-5 दिन चॉकलेट्स वगैरह हो जाती हैं, तो ऐसे करके एक वीक का मैं करके रख देती हूँ। और बाकी मैं स्नैक्स वगैरह भी बना के रखती हूँ कई बार ज़्यादातर तो रेडीमेड चलते हैं, कई बार बना देती हूँ। प्लस नेक्स्ट प्रोसेस है ये कैप्सिकम कट करना। ये मैंने हाफ़ के जी मंगवाई थी, तो 1 पाव के आसपास तो मैं ऐसे चॉप करके रख दूँगी, और 1 पाव जो मुझे सब्ज़ी बनानी होगी मैं उसी टाइम यूज़ करूँगी, क्योंकि कैप्सिकम चॉप करने से ख़राब हो जाती है। और जो मैंने ये 1 पाव चॉप की है, ये मैं जो वेजिटेबल मिक्स बनाया था उसमें स्टोर करने वाली हूँ। और नेक्स्ट चीज़ है ये मटर छीलना। ये 1 किलो मटर मंगाए थे मैंने, और सबसे ज़्यादा ही हेक्टिक जॉब यही था मटर पील करने का। तो मैंने देखिए ये मटर पील करके मैंने रख दिया था उसमें कंटेनर में, कुछ मैंने वैसे सब्जियों में यूज़ करने के लिए रख दिए, और कुछ मैंने डाल दिए इस वेजिटेबल मिक्स में। तो ये पूरा मेरा वेजिटेबल मिक्स तैयार हो गया, जिसमें कॉर्न, मटर और कैप्सिकम, काऊ बीन्स, पता नहीं मैं क्यों काऊ पीस बोलती हूँ, काऊ बीन्स हैं वो, और वो तैयार हो गया था। और ये मेरा वेजिटेबल्स की सारी प्रोसेस होने के बाद मैंने और आगे की प्रोसेस कर दी है स्टार्ट, जिसमें मैं पास्ता बॉईल करके रखने वाली हूँ। ये पास्ता 4 दिन तक चलते हैं, 4 दिन के अंदर अंदर आपको बनाने होते हैं अगर आप पहले से बॉईल करके रख रहे हो तो अब मैं जैसे इसको बॉईल करूँगी, इसके साथ ही मैं अच्छा खासा ये वेजिटेबल्स का स्टॉक इसमें डाल के और बॉईल करके इन्हें स्टोर कर दूँगी। और अभी 3 से 4 दिन के अंदर तो यूज़ करना होता है हमें। और मेरे मील में भी था, मेन्यू में भी, कि मुझे ये एक मील बनाना है, और मैं जब ये बनाती हूँ तो अच्छा खासा बनाती हूँ। वो हमारे प्रॉपर एक लंच या डिनर को रिप्लेस करता है पास्ता। और जब तक ये मैंने पास्ता उबलने रखा तब तक मैंने ये चटनी के लिए धनिया और ग्रीन चिलीज़ मैंने पीस ली थी इसमें चॉपर में। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये सामान, जैसे इसमें नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, और अच्छा खासा आमचूर पाउडर डाला है, और चाट मसाला, धनिया पाउडर डालूँगी मैं इसके बाद। और वो शायद क्लिप में नहीं आया होगा, मैंने धनिया पाउडर भी डाला था, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब तक मैंने ये मिक्स किया तब तक ये पास्ता भी बॉयल हो चुके थे। और इन्हें मैं डायरेक्टली, जो वो कंटेनर है आपको पीछे दिख रहा है, डायरेक्टली मैं इन्हें स्ट्रेन करके उसमें स्टोर करती जाऊंगी। बट मैंने इसे खुला छोड़ दिया कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको फ्रिज में रख दूंगी। और इसमें रखे ये कम से कम 1-1.25 घंटा लगता है, उसके बाद ये ठंडा हो जाता है। उसके बाद मैंने इसे बंद करके फ्रिज में स्टोर कर दिया था। तो अब जब भी आपको पास्ता बनाना होगा, अगर आप इस तरह से करके रखते हैं तो बस थोड़ा सा टमाटर या मैदा वाला जो भी जिस तरह की सॉस आपको चाहिए वैसी सॉस तैयार करें, और ये पास्ता उसमें डाल दें। इसमें वेजिटेबल्स भी तैयार हैं, पास्ता भी, आपका पास्ता 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। और जब तक मैंने ये पास्ता स्ट्रेन किया तब तक मैंने हल्के से मस्टर्ड ऑयल गरम करके जो वो चटनी मैंने मिक्स की थी उसमें तड़का लगा दिया। और ऊपर से मैं इसमें मिक्स कर दूँगी दही, क्योंकि मेरे चॉपर में जगह नहीं बची थी। और तड़का देते टाइम मैंने डालने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं और काम साथ साथ कर रही थी, तो मैं इसे मिक्स कर नहीं पाती, और फिर दही फटने के चांसेस होते हैं। तो बाद में आप दही मिला दो चटनी में तो वो काफ़ी अच्छी बनती है। तो देखिए पूरा अच्छा खासा बड़ा डब्बा बन गया, ये मेरा 1 वीक तक चला था।
और नेक्स्ट चीज़ जो मैं प्रोसेस की वो है ये ओट्स का मैंने बना लिया पाउडर। और ये ओट्स का पाउडर बनाया मैंने ओट्स के चीला बनाने के लिए। ओट्स का चीला मैं बनाती हूँ ओट्स का पाउडर प्लस थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन मिक्स करके पानी मिक्स कर देती हूँ। और ये बहुत ही फीलिंग होता है जहाँ पे मुझे डोसा वगैरह 2 या 3 लेने पड़ते हैं, और मूंग दाल चीला भी मुझे 2 लेने पड़ते हैं। जो ये ओट्स और बेसन का चीला है ये मुझे 1 लेना पड़ता है, और ये काफ़ी फीलिंग होता है। और जो नेक्स्ट प्रोसेस की थी मैंने वो की थी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के। तो जो गार्लिक है वो तो मैंने पील्ड मंगवाया था इस बार बिग बास्केट से, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक जॉब होता है इन्हें पील करना। और साथ में मैंने जिंजर पील कर ली और इनका मैं कर लूँगी पेस्ट। ये मेरे पास चॉपर, मेरे पास प्रॉपर वो ग्राइंडर नहीं है, वरना उसमें और अच्छी पेस्ट बनती। और वो ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, वो है, पर हमारे गाँव वाले घर में रखा हुआ है, और जहाँ पर मेरे हस्बैंड अभी पोस्टेड है वहाँ पर मैं उसे ले नहीं आ पाई हूँ। और यहाँ पर और लेने का प्लान है नहीं, क्योंकि 4-4 5-5 हज़ार की चीज़ें दो लेके रखने में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देखते हैं वो मैं कब ला पाती हूँ। और तब तक के लिए चॉपर मेरा अच्छा खासा काम चला देता है। इसमें मैंने चॉप करके और मैंने इसमें डाल लिया ये जिंजर गार्लिक पेस्ट एक कंटेनर में। और उसके बाद मैं ये घी रिफ़िल कर रही हूँ। ये मेरा 5 किलो का कंटेनर है, इसमें से मैं हर वीक एक ये छोटा मग है मेरे पास, इसमें घी निकाल लेती हूँ। और इसका ढक्कन भी है तो इसे मैं अच्छे से स्टोर कर पाती हूँ। और ये देखिए ये सारी हैं मील प्रेप्स जो मैंने आपको दिखाई हैं। उसके अलावा भी मैंने 1-2 तैयारियाँ और की हैं जो आपको इसमें दिखेंगी। और ये सारी मील प्रेप कर दी है मैंने इस वीक के लिए। वीक नहीं कहूँगी मैं, कम से कम 15 दिन, 2 वीक तो थे ही थे, इवन 2 वीक से ऊपर का काम था ये। क्योंकि बीच में हम, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, दाल छोले वगैरह कर देते हैं। और मैं ये देखिए पहली चीज़ है इसमें ये ऑयल, तो ये है रिफाइंड ऑयल, ये मैंने इसमें करके रख दिया है। हालांकि मैं कोई बोतल या कुछ ऑयल स्टोरेज का ऐसा ढूंढ रही हूँ, कुछ मुझे अच्छा सा फैंसी सा मिल जाए तो मैं वो लूँगी। और नेक्स्ट चीज़ है ये घी, ये ऑयल तलने वगैरह के लिए मैंने लिया है, ये रिफाइंड ऑयल है। और ये घी है रोटियों पर वैसे लगाने के लिए या सब्ज़ी में डाल के खाने के लिए, ये देसी घी है, ये हमारे घर से आता है। और नेक्स्ट चीज़ है ये दही तो बार बार हर 2-3 दिन में रीस्टॉक करनी ही पड़ती है। ये 1 kg का कंटेनर है जो 2 दिन चलता है हमारे यहाँ। और ये है ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई थी, ये 6 दिन का 7 दिन तक भी चल गई थी शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 6 तो थी ये। नेक्स्ट चीज़ थी ये साबूदाना मैंने भिगोए थे, ये मेरा नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट के लिए मैंने भिगोए थे। और ये सुबह तक बिल्कुल फूल के, जो ये डब्बा है 1/2 kg का, ये प्रॉपर फूल के पूरा भर चुका था। एंड नेक्स्ट थी ये मूंग, ये मैंने भिगो दी थी। इसका कभी हम स्प्राउट्स कर लेते हैं, कभी हम नॉर्मली ऐसे भिगो के उसकी चाट कर लेते हैं। और ये इस बार की मैंने भिगो थी मूंग चीला के लिए। और इधर है ये ग्रेप्स, ये मैंने वॉश करके रख लिए थे कि अब बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन था जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगली चीज़ थी जिंजर जो चाय के लिए मैंने अलग से रखी थी। और एंड ये है कोकोनट, जब मेरी वो वाली चटनी का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो मैं कोकोनट चटनी बनाऊंगी। और नेक्स्ट चीज़ मैंने ये आलू बॉईल कर लिए थे, ये मैंने इससे पहले मैंने वीडियो में नहीं दिखाए हैं, बट ये मैंने बॉईल करके रख लिए थे। देन है ये ग्रीन चिलीज़, ये मैंने डंठलें हटा के रख दी थी। और इस कंटेनर में है लाइट वाली ग्रीन चिलीज़ जो सैलेड में यूज़ होंगी, प्लस लेमन्स जो कि सैलेड में यूज़ करेंगे हम। और दूसरे बॉक्स में भी हैं लेमन्स। और ये जो इधर दिख रही है ये है रेड कैरेट्स, जो मुझे हलवा बनाने के लिए यूज़ करनी थी, लेकिन वो मुझे इस बार टाइम मिला नहीं, क्योंकि देखो मेरा बेटा है 1.5 साल का, तो अब मैं दिन में 3-4 घंटे लगातार निकाल नहीं सकती कि मैं 3-4 घंटे कॉन्टीन्यूसली निकाल के और ये सब तैयारियाँ करूँ। और इनमें आराम से 4 घंटे तो आराम से लगते ही लगते हैं। तो मैं ये सब तैयारियाँ करती हूँ रात में, और रात में 3-4 घंटे देना, फिर सोने के लिए ऐसा हो जाता है कि बस सो ही जाओ, अब तो बाकी जो काम बचा है वो कल देख लेंगे। तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। नेक्स्ट चीज़ है ये अनार मैंने पील किए थे वो, प्लस ये कैरेट्स जो मैंने मिक्स वेज के लिए चॉप की हैं। ये मेथी जो मैं कोई ना कोई तो सिर्फ मेथी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ उसके लिए। और ये मैंने 5-6 जो पील्ड गार्लिक मैंने मंगवाया था उसके क्लोव्स मैंने रख लिए हैं चटनी या रायता के लिए, क्योंकि चटनी में मैं गार्लिक नहीं डालती और रायता में भी डायरेक्ट गार्लिक ही डालना होता है। सॉरी, मैं चटनी में जिंजर नहीं डालती, गार्लिक डालती हूँ, तो मुझे ये गार्लिक अलग से रखना पड़ता है। और फिर था ये धनिया पत्ता, 2 थे, एक का पाउच तो मैंने यूज़ कर लिया था चटनी के लिए, और एक मैंने ऐसे ही स्टोर कर दिया था सब्ज़ी वगैरह में वैसे गार्निशिंग के लिए। और ये है जो मिक्स वेज है, मिक्स वेज तो नहीं कहेंगे, वेजिटेबल मिक्स है टू बी एग्जैक्ट, तो इसे हम यूज़ कर लेंगे मल्टीपल चीज़ों में। एंड नेक्स्ट है ये ओट्स पाउडर,
ये भी मैं चीला बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। हालांकि जब पहले मूंग का चीला ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं ये वाला यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। और नेक्स्ट चीज़ मैंने बॉईल कर ली थी चने। चने भी कभी स्प्राउट्स में कभी सैलेड में यूज़ करते हैं हम, पर इस बार मैंने किए थे सब्ज़ी के लिए। और ये मैंने करी पत्ता अच्छे से अलग अलग करके रख लिए थे ये। और इधर है ये अचार जो मैंने इस बार ऑर्डर किया था। ये बस रीस्टॉकिंग दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या रीस्टॉक किया था। एंड नेक्स्ट है ये घी, ये हेरिटेज का घी है, ½ kg का डब्बा है। ये मैं पराठे बनाने में यूज़ करती हूँ। और फिर है ये काऊ बीन्स। और नेक्स्ट चीज़ है ये गोभी। ये मैंने हाफ़ वैसे ग्रेट कर ली थी, हाफ़ गोभी मैंने सब्ज़ी के लिए रख दी है। ये मैं पराठे के लिए यूज़ करने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट चीज़ है ये पास्ता एंड वेजिटेबल मिक्स जो बॉईल करके रखा है मैंने। और ये यही वेजिटेबल मिक्स है जो मैंने साइड में रख रखा है बाकी किसी चीज़ में यूज़ करने के लिए। जैसे मैगी में डाल सकते हैं आप, इसमें आप बॉयल जो आलू है उसको अच्छे से मैश करके मिला के सैंडविच बना के डाल सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है ये इडली डोसा बैटर। और ये है मटर। और ये मटर है ये मैंने दोनों चीज़ों में यूज़ किया है, वेजिटेबल मिक्स में भी और पास्ता बॉईल किए हैं उसमें भी। और इधर मैंने ये पालक सुधार के रख दी है। और ये है पनीर जो मैंने इस वीक के लिए ऑर्डर किया था। इसका देखती हूँ मैं इस बार पराठा करूँ या सब्ज़ी करूँ, बट इतनी सारी सब्जियों में मुझे समझ नहीं आ रहा इसका यूज़। बाकी ये 3-4 दिन में यूज़ करना पड़ेगा, तो आई गेस मैं इसके पराठे ही करने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट चीज़ है ये मशरूम। ये नेक्स्ट डे के लंच का वो था आइटम। और इससे मैंने नेक्स्ट डे यूज़ कर लिया था क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये हैं फ्रूट्स जो मैंने दिखाए हैं। जो 2 डब्बे हैं वो हैं बनानास के, इसके नीचे एक डब्बा और है। प्लस ये हैं ऑरेंजेस हैं, गुआवा, एप्पल और अनार मैंने छील के रखे हैं। प्लस वो ग्रेप्स हैं। प्लस मैंने ब्रेड और एग भी ऑर्डर कर दिया था साथ में ही, ताकि कभी कुछ इमरजेंसी में बनाना हो तो ये सिंपलेस्ट चीज़ होती है बनाने के लिए। और नेक्स्ट है ये करेले मैंने चॉप किए हैं, प्लस पत्ता गोभी चॉप किया। करेले 4-5 दिन चलेंगे, पत्ता गोभी 10 दिन आराम से चलेगी। और ये हैं गवार फलियाँ, इन्हें मैंने बॉयल करके और जो हर एक फली उठा के इनके फाइबर हटाने होते हैं साइड से, वो मैंने हटा दिए थे। तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ रायता बनाने के लिए। गवार फली का रायता बहुत अच्छा बनता है। और नेक्स्ट चीज़ है ये मटर, जो सूखे मटर होते हैं चाय साथ खाने के लिए, वो ये मैंने घर पे नहीं बनाए हैं, बाहर से लेके आई थी मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीक से घर पे बनाऊँ। ये मुझे बहुत पसंद है। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं होता, या मैं कभी कभी लेट उठती हूँ, तो मैं बस चाय के साथ ये ले लिया और ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। तो इसके लिए मैं ये रखती ही रखती हूँ, क्योंकि सुबह कभी कभी टाइम नहीं होता, रात को बेटे के जागने की वजह से नींद नहीं आ पाती, तो उस दिन मैं पक्का लेट उठती हूँ और उठ के ब्रेकफास्ट मेरा यही होता है। आई नो बहुत अनहेल्दी है, बट क्या करें, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए सारी हैं मेरी इस वीक की वीकली मील प्रेप। अगेन वीक नहीं कहूँगी, 10 से 15 दिन की मील प्रेप। और ये इसमें से कोई भी सामान ख़राब नहीं होता, सारा अच्छे से चलता है। बस आपको ऑर्डर लगाना आना चाहिए कि पहले कौन सा आइटम यूज़ करना है, बाद में कौन सा। और इस दिन का 4 घंटे का काम मेरा बाकी सब दिनों का काम आसान कर दिया। और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए।